हेलो किड्स, आज है हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में आज हम सीखेंगे हिंदी में मात्राएं कैसे लगाते हैं। मतलब कोई भी मात्रा को कैसे पहचानते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम 2-3 क्लास में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बहुत आसानी से मात्राओं को समझ सकें। तो सबसे पहले आपने पिछली क्लास में मेरे देखा होगा, मैंने आपको अ से अंग तक स्वर बताए थे। उसी स्वर से होती है मात्राएं। जैसे ये जब आप बोलते हैं अ, तो अ में कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे कि क, म, ल, कमल, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यानी अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। बहुत सिंपल है। तो अ तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। अब करते हैं आ। आ जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मुंह से निकलता आ। तो आ की मात्रा, यानी जिन शब्दों को बोलने में आपके मुंह से आ निकलता है, तो आ की मात्रा होती है एक डंडा। एक डंडा मतलब आ की मात्रा। जैसे आप बोलिएगा राम, र पर र जब बोलते हैं रा, तो आ की मात्रा निकलती है, यानी कि रा, म, राम। इसके बाद आप बोलिएगा रात, फिर से र पर आ की मात्रा रा, तो इसके बाद आप बोलिए काम, का, क पर आ की मात्रा का, म, काम। इसके बाद और कुछ शब्द ऐसे इस तरह से 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 4 शब्दों वाले भी होंगे। तो आपको आ की मात्रा उच्चारण से पहचानना है। जब भी किसी चीज को बोलने में मुंह से आ निकलता है, तो यानी कि ये डंडे वाली मात्रा होगी। जैसे कि शाम, श पर आ की मात्रा शाम, म, शाम। तो ये क्या है? आ की मात्रा। अ में कोई मात्रा नहीं होती, आ में होता है डंडा। अब करेंगे ई की मात्रा। तो ई जो होती है वो 2 होती है। सबसे पहले होती है छोटी ई, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? इसमें भी एक डंडा होता है और ऊपर एक होती है छतरी, डंडे के साथ छतरी। तो लेकिन ये डंडा और छतरी जो होता है वो पीछे होता है, आगे की तरफ नहीं। जैसे दिल, तो डंडा और छतरी द और ल। जब भी ई की मात्रा फोर्स से, तेजी से निकल जाती है, दिल, एक होता है दिन, दिल, और एक होता है दिन। तो जब हम तेजी से बोलते हैं जिन चीजों में ई की मात्रा में, वो होती है छोटी ई की मात्रा। और जो स्लो बोलते हैं, जैसे सीख, सिख तो नहीं बोला हमने, सीख बोला, तो सीख में होगी बड़ी की मात्रा। और जब तेजी से बोलेंगे तो वो छोटी की मात्रा। तो दिल, मिल, म पर छोटी की मात्रा ल, ठीक है। तो ये हो गया छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा क्या होता है? डंडा और छतरी, लेकिन शब्द के अक्षर के पीछे से लगती है। अब बड़ी की मात्रा में क्या है? बड़ी की मात्रा में डंडे और छतरी का इस्तेमाल हम अक्षर के आगे से करते हैं। तो जैसे अभी मैंने क्या बोला, सीख, ठीक है। तो सीख बोला, सिख नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगी, जो कि डंडा और छतरी अक्षर के आगे से आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, दिन बोलिए, दिन, दीन और दिन 2 अलग अलग शब्द है। दीन मतलब दुखी, और दिन मतलब जो डे होता है उसको बोलते हैं दिन। तो अगर आप दिन बोलिएगा तो छोटी ई की मात्रा, क्योंकि बहुत फास्ट बोला दिन। अगर आप दीन बोलिएगा खींच करके दीन, तो होगा बड़ी ई की मात्रा, यानी दीन दुखियारे जो दीन होते हैं ना, दुखी,
उसको बोलते हैं दीन। ठीक है, तो आपको बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा में अंतर समझ में आ जाएगा उच्चारण से। सीख और सिख दो अलग अलग शब्द, मात्रा का फर्क है छोटी ई और बड़ी ई का। दीन और दिन दो अलग अलग शब्द है, मात्रा का फर्क है छोटी ई और बड़ी ई का। अब आते हैं ऊ की मात्रा में। ये है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ में लेफ्ट के साइड घुमाते हैं सर्कल और लेफ्ट के साइड इसको घुमा देते हैं, ये है छोटा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ में राइट के साइड घुमा देते हैं। ठीक, अब इसमें भी अंतर है। ये जो है ये फास्ट है, गुड़। तो गुड़ जो है वो तेजी से हमने बोला, तो छोटा ऊ की मात्रा होगी गुड़। और भूख, भौ पर बड़ी ऊ की मात्रा तो आराम से बोलते हैं, भूख नहीं बोलते हैं, भूख बोलते हैं। तो सारा कुछ मात्रा जो है वो उच्चारण में है। भौ पर बड़ा ऊ की मात्रा और ख, भूख, गुड़, भूख। ठीक है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में ये अंतर है उच्चारण का, वही जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई में। तो आज अभी हम इतना ही करते हैं, इसको फिर से रिवीजन करते हैं कुछ शब्दों के साथ। अ में कोई मात्रा नहीं होती है, यानी सिंपल शब्द पवन, कमल, हवन, जो ऐसे शब्द हैं उनको बोलते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, वो होते हैं अ से। आ में मात्रा होती है जिसमें एक डंडा होता है। तो जब भी आ की मात्रा आपके मुंह से कोई भी उच्चारण होता है, जब आ निकालता है तो उसको उसमें एक डंडा लगाते हैं। जैसे रा पर आ की मात्रा राम, क पर आ की मात्रा काम। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा जब हम किसी शब्द को जोर लगा के बोलते हैं और फास्ट बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं। जैसे दिल, दिल नहीं दिल, मिल, दिन, ये छोटी ई की मात्रा। फिर आती है बड़ी ई की मात्रा जिसमें डंडा और छतरी आगे की तरफ होता है। छोटी ई में डंडा और छतरी पीछे की तरफ, बड़ी में डंडा और छतरी आगे की तरफ। तो जब हम उच्चारण आराम से करते हैं सीख, तो बड़ी ई होती है। 100 पर बड़ी ई की मात्रा दीन। छोटा ऊ में सर्कल को घुमाते हैं लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, और उसमें जोर नहीं लगाते, फास्ट बोलते हैं गुड़, तो छोटा ऊ। और जो धीरे बोलते हैं भूख, स्लो मोशन में चलता है, भूख नहीं होता है, भूख, तो वो होता है बड़ा ऊ। अब इसमें आप लोग को क्या करना है, आपका होमवर्क बताती हूँ मैं। आपका होमवर्क इन मात्राओं का इस्तेमाल करके इसको क्या करना है, दो दो शब्द लिख रहे हैं। जैसे सबको मिला के भी लिख सकते हैं, जैसे र, च, न पर आ की मात्रा, तो दो तो हो गया जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तीसरा मेरा नाम है, ये अ की मात्रा हो गई, यानी आ की मात्रा कंप्लीट। फिर लिखिए खाना, रचना खाना, ख पर आ की मात्रा खा, न पर आ की मात्रा ना, खाना, फिर से आ की मात्रा। इसके बाद लिखिए रचना खाना खाती है, तो खा, ख पर क्या निकला, आ की मात्रा खा, ती, खा ती नहीं है, खाती, तो बड़ी की मात्रा होगी खाती। रचना खाना खाती है, तो ई तक की मात्रा। इसी तरह से रोज के जो आप बोलते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करके, उन अक्षरों का इस्तेमाल करके, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 मात्राओं का प्रयोग करके आपको होमवर्क करना है। रचना गुड़ खाती, रचना भूख लगी, ल घी पर बड़ी की मात्रा लगी। तो ऐसे दिन भर में हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जिसमें इन 5 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो आपको आज सिर्फ इन 5 मात्राओं का प्रयोग करके पूरे दिन शब्दों को बोलना है, उच्चारण करना है, और उच्चारण करके इनके अंतर को समझना है कि छोटी और बड़ी में क्या अंतर है, छोटा और बड़ा के मात्रा में क्या अंतर है। और हिंदी की और भी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको क्लिक करके आप पूरी क्लासेस जरूर देखिएगा और आज का होमवर्क जरूर करिएगा। तो अगली क्लास फिर होगी, तब तक के लिए आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर
करिएगा। तो चलिए बच्चों, बाय बाय। अगली